हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट जेन कंप्यूटर। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, इट मीन्स आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं स्टूडेंट कि PYQ। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं या दूसरी बार विजिट किए हैं या मेरे पुराने व्यूअर हैं, तो आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि आज से मतलब इसके पिछले वाले दिन से पावर पॉइंट का सीरीज स्टार्ट हुआ है और ये पार्ट 1 है स्टूडेंट। मैं पूरा पावर पॉइंट जैसे वर्ड पढ़ाया हूँ अपने चैनल पे, उसी तरीके से एक्सेल भी पढ़ा दिया हूँ स्टूडेंट। एक्सेल का सारा वीडियो डाल दिया हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे व्यू मेनू तक यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। और आज मैं आप लोग को है ना पावर पॉइंट का आगे पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं एक वीडियो डाल दिया हूँ। आज मैं टोटल PYQ करवाऊँगा, उसके बाद मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले PYQ जरूरी इसलिए है ना कि देखिए आज के डेट में जितने भी एग्जाम्स होते हैं बेल्ट्रॉन में, जितना भी सीटिंग का एग्जाम होगा सभी में रिपीटेड क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम टिक करते जाएंगे और उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए स्टूडेंट। यहाँ पे बिहार बेल्ट्रॉन का अगर आप तैयारी करते हैं और किसी भी चैनल पे करते हैं, एक बार इस कंटेंट के आप देखिएगा, आपको यकीन हो जाएगा कि यहाँ से आपका एग्जाम 110% निकल जाएगा। बट आपको ईमानदारी, जैसे मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूँ उसी तरीके से आपको ईमानदारी से टाइम देना होगा स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यही 3 चीज़ को अगर गर्दा उड़ा के आप अच्छा से कर लिए, समझ रहे हैं ना, तो इसी में आपको बहुत अच्छा हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यही 3 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो पिछले एग्जाम में 41 नंबर तक हम करवा दिए थे स्टूडेंट, नहीं देखे हैं तो 62 वाला लेक्चर में जाके जरूर देखिएगा, पार्ट 61 में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 40 आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, जवाब जरूर दीजिएगा। यहाँ पे देखो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट की सेवाओं का प्रयोग करने हेतु अनिवार्य जरूरत नहीं है। मतलब अनिवार्य का मतलब इसेंशियल नहीं है, बात समझ में आना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर यूजिंग द सर्विस ऑफ इंटरनेट। तो देखो यहाँ पे देखो, अगर इंटरनेट चलाओगे तो कंप्यूटर की जो जरूरत पड़ेगा ना, मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन में ऐसा बोलेगा सर तो हम तो मोबाइल में चला लेंगे, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे 4 ऑप्शन में ढूंढना है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर का स्टूडेंट तो जरूरत पड़ेगा, बोला कौन सा अनिवार्य नहीं है, ये तो जरूरत पड़ेगा स्टूडेंट। यहाँ पे ब्राउजर का भी जरूरत पड़ेगा, इंटरनेट चलाने के लिए ब्राउजर का भी जरूरत पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्शन का भी जरूरत पड़ेगा, लेकिन प्रिंटर का रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रिंटर का रिक्वायरमेंट कब होगा? जब कोई भी चीज़ आपको प्रिंट करना होगा। क्या होगा? प्रिंट करना होगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, ठीक है, जरूर बताइएगा। इनपुट है या आउटपुट है? दूसरा क्वेश्चन ये बताइएगा, प्रिंटर कितने टाइप्स का होता है, बताइएगा। ये कमेंट बॉक्स में आपके लोग के लिए हम छोड़ते हैं, प्रिंटर कितने टाइप्स का होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन का हम जवाब नहीं देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। नहीं जवाब दीजिएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में तो दे ही देंगे, लेकिन जरूर जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट 43 नंबर पे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, यहाँ पे निम्नलिखित में से किन विकल्पों के जरिए, हम मतलब किस ऑप्शंस के जरिए MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में इंजीनियरिंग फंक्शन को है ना जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहले फिर से क्वेश्चन पढ़िए और एक अच्छे से लंबी सांस लेकर समझिए। यहाँ पे क्या बोला कि निम्नलिखित में से किन विकल्पों के जरिए, मतलब किस ऑप्शंस के जरिए MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में इंजीनियरिंग फंक्शंस को जोड़ा जा सकता है। तो फंक्शंस पहले चलिए देखते हैं कौन कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट, आप बताइए स्टूडेंट। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू है ना ऐड इंजीनियरिंग फंक्शन टू MS एक्सेल 2016 वर्कशीट। तो बताइए स्टूडेंट इसका मतलब कौन सा आंसर सही होगा, जवाब दीजिएगा। होम मेनू में कैलकुलेशन ग्रुप, होम मेनू में फार्मूला एडिटिंग ग्रुप, ठीक है ना,
होम मेन्यू में जाने के बाद फार्मूला एडिटिंग ग्रुप, होम मेन्यू में जाने के बाद है ना फंक्शंस लाइब्रेरी ग्रुप, और होम मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइंड नेम्स ग्रुप। तो इंजीनियरिंग फंक्शंस क्या होता है सबसे पहले उसको समझते हैं। मे भी बहुत सारे स्टूडेंट लोग नहीं जानते हैं। एक्सेल का वर्जन खोलते हैं 2016 वाला, एक्सेल यहाँ पे 2016 वर्जन का ओपन कर रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ये देखिए हम एक्सेल को ओपन कर दिए। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग फंक्शन देखिए हम आपको बताते हैं। अगर आप फार्मूला मेनू में जाइएगा तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और इसके अंदर जाइएगा तो ये आपका इंजीनियरिंग फंक्शन है। ये देखिए यहाँ पे मोर फंक्शंस के अंदर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इंजीनियरिंग। थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देते हैं। ये दिख रहा है ना आपको, ये आपको कौन सा फंक्शन है, इंजीनियरिंग फंक्शन। तो इंजीनियरिंग फंक्शंस के अंदर बहुत सारे चीज़ें आते हैं। तो ये बुक क्या बोल रहा है पहले एक बार दिखा देते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बहुत सारा फंक्शन है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ना ये देखिए आप। तो यहाँ पे यहाँ से इसको मतलब नहीं है, मैंने ये बस समझाया कि ये सारे इंजीनियरिंग फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या समझना है स्टूडेंट कि देखिए कि इसमें से इंजीनियरिंग फंक्शन में से इसमें से कौन इंजीनियरिंग फंक्शन का मतलब संबंधित है। तो बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे होम मेन्यू में कैलकुलेशन ग्रुप, होम मेन्यू में कैलकुलेशन ग्रुप, कैलकुलेशन ग्रुप है क्या। देखिए तो यहाँ पे MS एक्सेल में जाइएगा, होम मेन्यू में आपको कहीं दिख रहा है कैलकुलेशन ग्रुप, कहीं भी है, कहीं भी दिख रहा है आपको, कहीं भी नहीं ना। ये देखो पहला नंबर पे कौन सा ग्रुप है, क्लिप बोर्ड ग्रुप है स्टूडेंट। दूसरा नंबर पे फॉन्ट ग्रुप है ना, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, सेल ग्रुप है, और क्या है, एडिटिंग ग्रुप। तो बताओ तो पहला नंबर कभी हो सकता है, पहला नंबर तो आपको क्या हो गया यहाँ पे, छट गया। पहला नंबर क्या हो गया यहाँ पे, छट गया स्टूडेंट। ये आपका पहला नंबर, ये वाला चीज़ें आपका मिनट पहला नंबर जो ऑप्शन है यहाँ स्टूडेंट, ये आपका छट गई, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे क्या बोला है, होम मेनू में फार्मूला एडिटिंग ग्रुप। होम मेनू में फार्मूला एडिटिंग ग्रुप भी नहीं होता है, एडिटिंग ग्रुप होता है लेकिन फार्मूला एडिटिंग ग्रुप नहीं होता है। तो ये भी आपका गलत जवाब। होम मेनू में फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप है ना, यहाँ पे फंक्शंस लाइब्रेरी ग्रुप आपका कहाँ होता है समझिएगा। होम मेनू में जाइएगा, यहाँ पे ये देखिए होम मेनू में चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम मेनू में, और फंक्शंस लाइब्रेरी ग्रुप है ना, फंक्शंस लाइब्रेरी ग्रुप यहाँ पे ये देखिए, ये आपको ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आपका इंसर्ट फंक्शन, ये देखिए फंक्शंस लाइब्रेरी ग्रुप यहाँ पे आपको एडिटिंग के अंदर ही मिलेगा। लेकिन होम मेन्यू में जाके फंक्शंस लाइब्रेरी ग्रुप, फंक्शंस ऐसे लाइब्रेरी ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप का नाम ही नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे होम मेन्यू में जाइए, फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप है नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या है कि देखिएगा इसमें जब जाइएगा ऑटो सम ऑप्शन में, ऑटो सम वाले ऑप्शन में जाइएगा तो यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाएंगे तो ये आपका खुल जाएगा कौन सा, इंजीनियरिंग ग्रुप। थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऑफिस के पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा, इंजीनियरिंग ग्रुप का ये चीज़ें खुल जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा में, तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, होम मेन्यू के फंक्शंस लाइब्रेरी ग्रुप है ना। फंक्शन लाइब्रेरी का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, इसके जगह पे हो सकता है ऑटो सम भी दिया हुआ रह सकता है, ये वाला चीज़ है ऑटो सम है ना, इसको हम फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप के नाम से भी जान सकते हैं। इसका मतलब बात समझ में आ रहा नहीं ये चीज़ें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा स्टूडेंट यहाँ पे नेम ग्रुप। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 44 नंबर का क्या क्वेश्चन बोल रहा है, MS वर्ड, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। MS वर्ड 2016 में चयनित टेक्स्ट, चयनित मतलब सेलेक्टेड जो टेक्स्ट है, अपर केस, अपर केस मतलब समझते हैं बड़ा लेटर, क्या हो गया यहाँ पे, बड़ा लेटर, ठीक है, बड़ा लेटर। अपर केस बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे MS वर्ड से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। MS वर्ड में अगर सब बड़ा लेटर करना है, कोई स्मॉल में लिखा हुआ है, जैसे हम यहाँ पे PRADEEP प्रदीप लिखने, तो ऐसे नहीं लिखाना चाहिए, PRADEEP। तो कौन सा शॉर्टकट की है जो इससे इसमें कन्वर्ट कर देगा, बताइए। तो पहला है Alt+H
और यहाँ पे प्रेस 8, है ना। देखो यहाँ पे जो आप जानते हैं वो देवे नहीं किया। Alt H से देखिए होम मेन्यू में जाता है और 8 करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 8 देन प्रेस S, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद दूसरा नंबर पे दिया Alt H प्रेस 7 और यहाँ पे क्या है U से, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको हम पहले एक बार करके देख लेंगे, ठीक है ना अभी, ठीक है, क्योंकि ये वाला चीज़ें जो है ना आपका Alt H से हम आपको इसको लॉजिक समझा देंगे आपको, ठीक है ना, लॉजिक कि ये ऐसे कैसे काम कर रहा है। Alt H ये शॉर्टकट की नहीं होता, ये बनाया गया शॉर्टकट के। Alt H F है ना, ये देखिए, फिर S प्रेस करना है, Alt H F और यहाँ पे G फिर S प्रेस करना है। तो यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहले समझिए यहाँ पे एक्सेल को खोलते हैं, कोई भी वर्जन, यहाँ पे एक्सेल है क्या, वर्ड है ना, वर्ड MS वर्ड बोला, तो MS वर्ड का वर्जन खोलते हैं, है ना, WINWORD विन वर्ड WORD, ठीक। अब चलिए हम ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन खोल लेते हैं 16 वाला। अब चलिए अब अगर यहाँ पे होम टैब में जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं NEXGEN। बच्चे वीडियो लंबा होगा उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम बताएंगे तो डिटेल से ही बताएंगे, ठीक है ना। और जिनको अगर फ्यूचर में वीडियो देख रहे हैं तो फास्ट एंड फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसमें जाएंगे और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा अपर केस, तो सारा लेटर क्या हो गया, बड़ा। लेकिन ये नहीं बोला है, बोला क्या है कि आपको सारा लेटर को कैपिटल करना है। तो Alt H से होम टाइम में पहुँच गए और यहाँ पे 7 करेंगे तो यहाँ पे कहाँ चले जाएंगे और यहाँ पे U करेंगे, 7 और U। देखिए यहाँ पे Alt H 7U, देखिए Alt H से क्या खुला पता है, Alt H से होम मेनू खुला और 7 से क्या खुला, चेंज केस खुला, और U से क्या हो गया, अपर, और L प्लेस कर देते तो लोअर हो जाता है। बात समझ में आ रहा ना, इसको फिर से समझिए। अगर इसके जगह पे अपर Alt H कर दिए, यहाँ पे जैसे Alt H किए ना, तो देखिए यहाँ पे शायद आपको जूम करके दिखा दे, देखिए यहाँ पे किसमें जाना है, कोची यहाँ पे देखो खुलेगा बाबू, ये सब दिखा दिया है। सुना यहाँ पे कि FG में जाएंगे तो ये होगा। अगर मान लो हमको कलर में जाना होता तो FC प्रेस करते हैं, यहाँ पे हाईलाइट में जाना होता तो I प्रेस करते हैं, बोल्ड में जाना होता तो 1 प्रेस करते हैं। मतलब ये सब का एक शॉर्टकट की, इसको ऐसे शॉर्टकट की नहीं, इसको हॉट की भी बोला जाता है कई बार, ठीक है ना। अब जैसे हम 7 में प्रेस करिए, देखिए यहाँ पे Alt H किए और यहाँ पे 7 जैसे कीबोर्ड से देखो 7 हम प्रेस कर रहे हैं, 7 किए तो S करेंगे तो सेंटेंस केस होगा, L करेंगे तो लोअर केस होगा, U करेंगे, देखिए जूम करते हैं, है ना, U करेंगे तो अपर केस होगा, C करेंगे तो कैपिटल ईच वर्ड होगा, और यहाँ पे T करेंगे तो कैपिटल। तो इसका शॉर्टकट की क्या है, यहाँ पे Alt प्लस H, Alt H से इतना दूर समझो होम मेनू खुलेगा, उसके बाद क्या बोला 7, उसके बाद अपर के लिए U, ये देखो। लेकिन यही U के जगह पे अगर यहाँ पे L हो जाता तो लोअर हो जाता, S हो जाता तो सेंटेंस के। आई होप समझ, ये बनाया गया शॉर्टकट की है, ये आपको है ना। चलिए ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे मेरे क्लास में भी पूछ देते हैं, लेकिन उसका शॉर्टकट की नहीं होता है, तो इसी तरीके से बता दिया जाता है, ठीक। ये कन्फ्यूजन के लिए बस दिया है, ध्यान दीजिए, कन्फ्यूजन के लिए, ठीक है ना, है ना। इसमें 90% बच्चा फेल हो जाएगा, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा बताओ तो, यहाँ पे यही वाला होगा, सेकेंड नंबर। ये गड़बड़ाइएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, तो सबसे पहले आपको कैसे पकड़ना है समझिएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर हम नहीं भी पकड़ पाते ना तो सबसे पहले नंबर U से प्रेस करते हैं, S से कभी नहीं होगा उसका। देखिए यहाँ पे S से नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है, U से ही होता है। ये हम सही मारते, अगर ना जानते तो मतलब लॉजिक लगाते, ठीक है ना, थोड़ा बहुत, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे MS वर्ड 2006, फिर एक क्वेश्चन है स्टूडेंट MS वर्ड से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, VVI क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, किस मेनू में फाइंड फंक्शंस का चयन किया जा सकता है, मतलब इन MS वर्ड 2016 फ्रॉम विच मेनू कैन आई सेलेक्ट फाइंड फंक्शन। तो किस मेनू में फाइंड फंक्शन मिलेगा, तो होम मेनू में। अच्छा, होम मेनू के किस ग्रुप में मिलेगा,
कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम यहाँ पे बताने वाले हैं। अगर ये पूछ देता कि फाइंड फंक्शन किस मेनू के किस ग्रुप में मिलेगा तो क्या जवाब दिए? ये किस मेनू बोला तो होम मेनू में, ठीक है ना। किस ग्रुप, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। हम सारा का जवाब हम रीड करते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए देखो, ज़्यादा कमेंट हम जानबूझ के नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं पढ़ते हैं? देखो, कोई बच्चा बोला हाय सर, मैंने बोला हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, तो बच्चा आधा घंटा टाइम तो ऐसा ही वेस्ट हो जाएगा। तो सिर्फ हम चाहते हैं कंटेंट देना। बात समझ में आ रहा ना? अगर आप चाहते हैं कि मेरे को मैसेज करे तो मैसेज करिएगा, मतलब जेन्युइन चीज़ें होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, जरूर रिप्लाई देने का कोशिश करें। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? 46 नंबर क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट। ये देखिए पावर पॉइंट से क्वेश्चन, 2016 में होम मेनू के किस ग्रुप में रीयूज होता है? किस ग्रुप में बताइए, किस ग्रुप में होता है ना। कल देखिए ये नहीं पढ़ाए, फाइल मेनू ही पढ़ाते पढ़ाते टाइम निकल गया, लेकिन शायद होम मेनू पढ़ाए होंगे। किस फंक्शन का है ना रीयूज जो होता है किस ग्रुप में होता है? तो देखो ये तो तय है कि होम मेनू में होता है, लेकिन एडिटिंग ग्रुप में तो नहीं होगा, उधर तो हो जाता नहीं है ना। क्लिपबोर्ड ग्रुप में, क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट कॉपी पेस्ट होता है, इसमें भी नहीं होगा। न्यू स्लाइड में हाँ इसी में हो सकता है। क्यों? क्योंकि फॉन्ट ग्रुप में फॉर्मेटिंग से रिलेटेड होता है, रीयूज वाला नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे समझाते हैं। पावर पॉइंट खोलिए, यहाँ पे एक नया पेज ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से चले जाइए आप, यहाँ पे कहाँ चले जाइए? होम टैब में। और इसमें देखिए यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे न्यू स्लाइड में जैसे हम क्लिक करिएगा ना, तो न्यू स्लाइड में सबसे नीचे वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे रीयूज स्लाइड, देखो है ना यहाँ पे स्टूडेंट। यहाँ पे ये होम मेनू के कौन सा ग्रुप में मिलेगा स्टूडेंट? यहाँ पे स्लाइड ग्रुप में, और स्लाइड ग्रुप के अंदर ही न्यू स्लाइड है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल दिया है क्वेश्चन, एक मिनट। यहाँ पे होम मेनू में जाएंगे और न्यू स्लाइड, होम मेनू में जाएंगे न्यू स्लाइड के अंदर यहाँ पे क्या लिखा? रीयूज फंक्शन है। रीयूज फंक्शन का यूज क्या होता है? जैसे दोबारा यूज करने के पर्पज से। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे ये वाला। देखो हम प्रैक्टिकल करके इसलिए बताते हैं ना कि दिमाग में हर क्वेश्चन एकदम उधेड़ दें आपको। बात समझ में आ रहा ना? ये वाला बचवा क्वेश्चन अगर आए ना तो नहीं छूटे, एकदम 100%। चलते हैं अभी आगे वाला है ना 47 नंबर, MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड के कस्टम, क्या लिखा हुआ? स्लाइड के कस्टम आकार का चयन करने हेतु निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन किया जाता है? कस्टम स्लाइड चाहिए। कस्टम स्लाइड मतलब उसका साइज। तो यहाँ पे देखिए, इन पावर पॉइंट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सेलेक्टेड टू द सेलेक्ट द कस्टम साइज ऑफ द स्लाइड। बताइए साइज ऑफ द स्लाइड, यहाँ पे देखो क्लियर कर दिया, कस्टम साइज ऑफ द स्लाइड मतलब साइज, कस्टम साइज। तो कहाँ जाएंगे? तो डिजाइन मेनू में जाएंगे, और यहाँ पे बोला वेरिएंट्स ग्रुप, ये तो कभी वेरिएंट्स होगा ही नहीं। डिजाइन मेनू में यहाँ पे डिजाइन ग्रुप, डिजाइन होम मेनू में पैराग्राफ ग्रुप, डिजाइन मेनू में कस्टमाइज ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए स्टूडेंट? देखिए सबसे पहले हम पावर पॉइंट को खोलते हैं, है ना। डिजाइन मेनू में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है, हम इधर हो जाते हैं, आप लोग को दिया, थोड़ा जूम ही कर देते हैं, है ना। जूम कर देंगे तो देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये कस्टमाइज ग्रुप है ना। और इसमें जाएंगे ना स्लाइड साइज में, इसमें हम कस्टम स्लाइड ले सकते हैं। तो कौन सा ग्रुप हो गया यहाँ पे? कस्टमाइज ग्रुप। ये भी पूछ सकता है, बताइए कस्टमाइज ग्रुप कौन सा साइड रहता है? बताइए लेफ्ट साइड, राइट साइड। तो कौन सा साइड रहता है? राइट साइड रहता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जब जाइएगा तो यहाँ पे कस्टम स्लाइड साइज देखिए, यहाँ पे कस्टम स्लाइड साइज में जाके अपने हिसाब से यहाँ पे विड्थ और अपने हिसाब से हाइट सेट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मतलब तो समझ ही रहे हैं, टॉल वाला एरिया को पोर्ट्रेट बोलेंगे और वाइड वाला एरिया को क्या बोलेंगे? लैंडस्केप बोलेंगे। समझ रहे ना? ये देखिए यहाँ पे मोबाइल का कवर है, ये देखिए यहाँ पे ये पोर्ट्रेट हुआ और ये लैंडस्केप हुआ। ठीक ठीक ठीक, समझदार तो आप लोग होंगे ही।
इतना समझदार तो है। तो कौन से ग्रुप में है? डिजाइन मेनू के कस्टमाइज ग्रुप में। क्या मिलेगा? कस्टम साइज, मतलब आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका लेटेस्ट वर्जन है। अब यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या होगा? ये वाला सही आंसर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाला में। अब आगे स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है नई वर्कशीट डालने के लिए वर्कशीट कुंजी क्या है? नई वर्कशीट डालने के लिए वर्कशीट कुंजी क्या, बताइए। नई वर्कशीट डालने के लिए वर्कशीट कुंजी क्या? नई वर्कशीट लिखा हुआ है व्हाट इज द शॉर्टकट की इंसर्ट न्यू वर्कशीट, मतलब एक्सेल की बात कर रहा है यहाँ पे। बताइए स्टूडेंट, ये वाला फटाफट जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में बिना कोई आंसर देखे हुए। चलिए बताइए स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा शिफ्ट प्लस F11। क्या होगा यहाँ पे? शिफ्ट प्लस F11 से क्या होता है? न्यू वर्कशीट ओपन होता है। चलिए हम एक्सेल को खोलते हैं और आपको हम जवाब देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, आई होप दिख रहा होगा, हम थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहेंगे क्योंकि कैमरा में थोड़ा सा दिखना चाहिए आपको। ये यहाँ पे जैसे प्लस वाला पे क्लिक करेंगे ना तो आपका न्यू वर्कशीट खुल जाएगा, लेकिन ये नहीं पूछा, बोला कि शॉर्टकट की क्या है, तो शिफ्ट प्लस F11। देखो हम कीबोर्ड से किए, देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, देखो कितना स्लाइड हम शॉर्टकट की मदद से खोल दिए। तो इसका शॉर्टकट की क्या होगा? शिफ्ट प्लस F11। क्या याद रखिएगा? शिफ्ट प्लस F11 याद रखिएगा ना स्टूडेंट। यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्या होगा? यहाँ पे शिफ्ट के साथ F11, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे 49 नंबर क्वेश्चन, जवाब दीजिए। थोड़ा देखो, कोई क्वेश्चन लंबा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, बस क्या है ना, घुमाने का कोशिश किया जाता है कि बच्चा को कंफ्यूज करना है। और यहाँ पे लेकिन हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, हम लोग सभी क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करते निकलेंगे। बात समझ में आ रहा ना, ठीक है ना। चीड़ फाड़ करते निकलेंगे और जो भी रहेगा उसका मटेरियल निकालते चलेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट सुविधाओं के निम्नलिखित कार्यों में से किसका उपयोग परस्पर विचारों की श्रृंखला, एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है? इसको थोड़ा सा हम इंग्लिश पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ अ स्मार्ट आर्ट, मतलब इसमें से कौन सा स्मार्ट आर्ट का फंक्शन है ना, स्मार्ट आर्ट फीचर इन MS एक्सेल 2016 यूज टू रिप्रेजेंट, है ना, अरेंज इन है ना, इन कनेक्टेड आइडियाज। तो बताइए यहाँ पे वर्टिकल बॉक्स लिस्ट, अल्टरनेटिंग हेक्सागोन लिस्ट, बेसिक ब्लॉक लिस्ट, वर्टिकल बुलेट लिस्ट। बताइए स्टूडेंट, मतलब बोल रहा है कि स्मार्ट आर्ट जो ऑप्शन है उसके जैसा इसमें से कौन है, बताइए। तो वर्टिकल ब्लॉक लिस्ट हो गया, यहाँ पे ये सब शेप का टाइप्स दिया हुआ, अल्टरनेटिंग हेक्सागोन लिस्ट, ठीक है ना, और बेसिक ब्लॉक लिस्ट। तो सबसे पहले बोला MS एक्सेल से, तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सेल में हम चले जाते हैं। एक्सेल खोलिए, आप इंसर्ट में जाइए और यहाँ पे इलस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे शेप में जाना है। ये देखो बेसिक शेप्स है, ब्लॉक एरो है, तो यहाँ पे उसके बाद क्या है, यहाँ पे बेसिक शेप है, इक्वेशन है, स्टार एंड बैनर्स है, कॉल आउट्स है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में जल्दी जवाब दीजिए। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ अ स्मार्ट आर्ट फीचर, है ना, इन MS एक्सेल यूज टू रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ है ना, इंटरकनेक्टेड मतलब उससे जुड़ा हुआ आइडियाज। तो बताइए स्टूडेंट, इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो स्टूडेंट होना चाहिए यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे सेकेंड नंबर होगा हेक्सागोन। ये देखो हेक्सागोन, समझ रहे हैं ना कैसा दिखता है? ये देखो ऐसा दिखता है। ऐसे जाइए, फिर ऐसे जाइए, फिर ऐसे जाइए, फिर ऐसे जाइए, फिर ऐसे जाइए, ऐसे जाइए। ये देखो मतलब उसी अल्टरनेटिंग हेक्सागोन लिस्ट। बताते कैसे, देखिए यहाँ पे समझाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे सबसे पहले आप एक्सेल में चले जाइए और शेप पे जाइएगा
और यहाँ पे हेक्सागोन ये है, देखिए है ना, ये देखिए लिख रहा है ना यहाँ पे हेक्सागोन लिस्ट, ये देखिए इस तरीके से। क्लियर है यहाँ पे? तो ये स्मार्ट आर्ट से थोड़ा सा बोल सकते हैं अल्टरनेटिंग हेक्सागोन लिस्ट। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट? यहाँ पे तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। वही तो बोला है यहाँ पे इंटरकनेक्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टूडेंट। यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिए स्टूडेंट। यदि हम MS ऑफिस 2016 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेल मर्ज से जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसको एकदम गर्दा उड़ा के एकदम अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं स्टूडेंट? क्योंकि MS वर्ड में मेल मर्ज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कम से कम 3 गो क्वेश्चन रहेगा आपका एग्जाम में। यदि हम MS ऑफिस 2016 में मेल मर्ज का प्रयोग करते हुए मेल भेजना चाहते हैं, मेल मर्ज का प्रयोग करते हुए मेल भेजना चाहते हैं, तो किस चरण में पहले से ही रचित टेम्पलेट को डॉक्यूमेंट के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? इफ़ यू वांट टू सेंड मेल यूजिंग मेल मर्ज इन MS ऑफिस 2016 at what stage can be already created template be used as a document? तो यहाँ पे किस चरण में बताइए? स्टेप 3, स्टेप 2, स्टेप 5 और यहाँ पे स्टेप है ना। कौन सा चरण में स्टूडेंट यहाँ पे? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इसका चरण के बारे में समझना होगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यदि हम MS ऑफिस में मेल मर्ज का प्रयोग करते हुए मेल भेजना चाहते हैं, तो आप किस चरण में पहले मतलब बोल सकते हैं पहले से ही रचित टेम्पलेट, मतलब पहले से प्रीडिफाइंड टेम्पलेट को डॉक्यूमेंट के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो पहले चरण में कौन सा मान लो पहले से बना हुआ है, तो कौन सा चरण? तो देखिए आप कैसे, सबसे पहले आप MS वर्ड खोलिए, आप मेलिंग टैब में जाइएगा ना, अगर पहले से बना हुआ है टेम्पलेट तो यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ना, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से पहले से देखिए मेरे पास बना हुआ और यहाँ से ओके कर देंगे तो इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से मर्ज फील्ड ले सकते हैं आप, बात समझ में आ रहा है जो भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ में आ गया कौन सा चरण? पहले चरण। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज XP में स्क्रीन सेवर टाइम आउट को बदलने के लिए हमें किस विकल्प का चयन करना चाहिए? अभी विंडोज 7 ने पूछा, क्या बोला यहाँ पे कि विंडोज XP में स्क्रीन सेवर टाइम आउट को बदलने के लिए हमें किस विकल्प का चयन करना चाहिए, है ना। हमें किस विकल्प का चयन करना चाहिए? विच ऑप्शन शुड वी सेलेक्ट टू चेंज द स्क्रीन सेवर टाइम आउट इन विंडोज XP? तो सबसे पहले बोला प्रॉपर्टीज में जाएंगे, IPv4, ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। सी ड्राइव नहीं, चेंज स्क्रीन नहीं होगा। प्रॉपर्टीज में जाकर स्क्रीन सेवर, नेक्स्ट ऑप्शन एक और देख लेते हैं तब बता देते हैं। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल, देखो यार ये पता है सबसे पहला नंबर तो ये वाला कहीं से दूर दूर तक नाता नहीं है, नीचे वाला भी दूर दूर तक नाता है, और सी ड्राइव जो दिया इसके कारण ये भी दूर दूर तक नाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे? 3 नंबर हो जाएगा ये वाला। प्रॉपर्टीज में जाते थे ना तब स्क्रीन सेवर, पहले स्टूडेंट जब विंडोज 7 नहीं था मेरे पास, सॉरी विंडोज बहुत पहले की बात कर रहे हैं हम, शायद लग रहा है कि 2011-12 की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम यूज करते थे, दैट टाइम हम पढ़ाते नहीं थे, मतलब यूज करते थे एज ए इंस्ट्रक्शंस की तरह। बात समझ में आ रहा है? मतलब हम यूज तो करते ही थे। तो उस समय प्रॉपर्टीज में जाकर स्क्रीन सेवर वाले ऑप्शन में जाते, ये हमको याद है। और पहला मेरा कंप्यूटर सिस्टम, एक चीज़ हम थोड़ा सा शेयर करना चाहते हैं कि मेरा पहला कंप्यूटर P4 प्रोसेसर वाला था, बहुत पुराना था, ठीक है ना ये, और उसमें ये यूज करते थे, ठीक है ना। बहुत खुश हुए थे यहाँ पे, ठीक है ना। पहला कंप्यूटर अब का लगता है कि 50,000 का कंप्यूटर के तुलना भी नहीं कर पाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस इम्पैक्ट
प्रिंटर की प्रिंटिंग गति सबसे तेज होती है। हम बताया था ना प्रिंटर के बारे में कि कौन कौन से प्रिंटर होता है। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बात समझ में आ रहा है अपना। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस इम्पैक्ट प्रिंटर्स की प्रिंटिंग गति सबसे तेज होती है? डेलहाजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। बताइए स्टूडेंट, सबसे कौन प्रिंटिंग की गति सबसे मतलब कब सबसे फास्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पैक्ट प्रिंटर है ना हैज़, यहाँ पे लिखा हुआ द फास्ट प्रिंटिंग स्पीड। तो बताइए इसमें चारों प्रिंटर ही हैं, चारों प्रिंटर हैं, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे सबसे है लाइन प्रिंटर। क्या हो जाएगा? लाइन प्रिंटर सबसे फास्ट प्रिंट करता है, ठीक है ना। लाइन प्रिंटर कैसा होता है सर? एक बार हम आपको ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं लाइन प्रिंटर। यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर इमेज देखिए ऐसा होता था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ना ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस टाइप का देखिए यहाँ पे लाइन बाई लाइन प्रिंट करने का काम करता था स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे लाइन प्रिंटर, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सबसे फास्ट गति का प्रिंटर होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना स्टूडेंट? यहाँ पे ये आपका कौन सा प्रिंटर है? लाइन प्रिंटर है। इसको थोड़ा इमेज में जाते हैं, ये देखिए इस टाइप का दिखता था, थोड़ा दिख रहा है आपको यहाँ पे ना। ये कौन सा प्रिंटर है? लाइन प्रिंटर है, ठीक है। लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन में भी अलग अलग टाइप का प्रिंटर, ये लाइन प्रिंटर देखो। चलिए ये बहुत पुराना प्रिंटर है स्टूडेंट। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखते होंगे ना, रेलवे स्टेशन में जो टिकट वगैरह निकालता है। इंकजेट प्रिंटर जो हम लोग घर में यूज करते हैं, दुकान के लिए यूज करते हैं, इंकजेट होता है, ठीक है ना। डेलहाउजी प्रिंटर जो होता है स्टूडेंट, ये देखो कैसा होता है, डेजी हॉलेजी, एक सब बोल भी प्रोनाउंस भी नहीं करता है, डेजी हॉलेजी प्रिंटर। यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, DESY डेली डेलहाउजी, अरे यार DEIS, ये देखिए यही प्रिंटर है, इस टाइप का प्रिंटर होता है डेजिवेल इमेज प्रिंटर। मतलब इसका नाम इसलिए पड़ा कि ये चक्री कैसा जैसा होता है, प्लास्टिक का होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए इसके बारे में जब पढ़ाएंगे तब ज़्यादा बेहतरीन बताएंगे स्टूडेंट, कंप्यूटर फंडामेंटल वगैरह में। तो ये समझ में आ गया सबसे गति फास्ट प्रदान करने वाला कौन है यहाँ पे? तो लाइन प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है? लाइन प्रिंटर, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। एक बैंक, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है। सबसे पहले समझिए यहाँ पे, एक बैंक प्रबंधक किसी विशिष्ट महीने में खोले गए खाताओं की संख्या की सूची तैयार कर रहा है। क्या बोला गया है यहाँ पे कि एक बैंक मैनेजर जो है आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है कि महीने के खोले गए खाताओं की संख्या सूची तैयार, मतलब बहुत सारा लिस्ट तैयार कर रहा है। सीट में 25 रोज एवं 10 कॉलम है। 25 रो मतलब 25 आपका रो है और 10 कॉलम है। सीट पूरा करने के बाद उसे पता चला कि पहला कॉलम जो खाता धारकों के नाम से दर्शाता है को विभिन्न पृष्ठभूमि रंग के विशिष्ट दिखाना चाहिए। ऐसा करने के लिए किस विकल्प का चयन करना चाहिए? सबसे पहले समझिए यहाँ पे पूछना क्वेश्चन क्या चाह रहा है। आसान क्वेश्चन से आप डरिए मत। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कि बोल रहा है कि 25 रो है और 10 कॉलम है, ठीक है। 25 रो है और 10 कॉलम है और सीट पूरा करने के बाद उसे पता चला कि पहला कॉलम जो है ना खाता धारकों मतलब जो अकाउंट होल्डर है के नाम से दर्शाता है। पहला जो कॉलम है अकाउंट के नाम से खाता धारकों नाम से दर्शाता। तो बताया विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार के पृष्ठभूमि में रंग से विशिष्ट दिखाना चाहता है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए उसे किस विकल्प का यूज करेंगे यहाँ पे?
तो इसको इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ लो यहाँ पे। अ बैंक मैनेजर इज प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन पार्टिकुलर मंथ। द शीट कंटेन 25 कॉलम एंड 25 रोज होगा, यहाँ पे ये रोज होगा, 25 रोज एंड 10 कॉलम्स। आफ्टर कंप्लीटिंग द शीट, मतलब कंप्लीट होने के बाद, ही फाउंड आउट दैट द फर्स्ट कॉलम दैट शो द नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर शुड लुक डिस्टिनेटिव फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड कलर। विच ऑप्शन शुड बी चूज टू डू सो? बताइए स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में देखो खाली बोल रहा है कलर चेंज करने की बात कर रहा है, लेकिन बहुत लंबा क्वेश्चन दे रहा है। तो फॉन्ट ग्रुप में जाना है और यहाँ पे इन फॉन्ट ग्रुप में जाकर होम मेनू बोला है। होम मेनू में जाना है अलाइनमेंट, होम मेनू में जाना है क्लिपबोर्ड, होम मेनू में जा रहा है पैराग्राफ। बताइए इतना लंबा क्वेश्चन और इतना इजी आंसर, इससे आसान क्वेश्चन अभी तक इस सीरीज में मैं नहीं करवाया। इसका देखो, अगर कलर करने की बात हो रहा है, फिल कलर करने की बात हो रहा है, जो भी कलर करने की बात हो रहा है, इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ जो भी नहीं, मतलब जो भी, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। कौन सा? होम मेनू में जाएंगे और फॉन्ट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप में तो लेफ्ट राइट सेंटर करना होगा। होम मेनू में क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट कॉपी पेस्ट की करने की बात, पैराग्राफ ग्रुप में अरेंज करने की बात आएगा, और अलाइनमेंट बात समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो यहाँ पे आपका शायद अलाइनमेंट, तो यहाँ पे एक्सेल में ग्रुप ही नहीं है। होम मेनू में जाइए, अलाइनमेंट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप नहीं है, सॉरी पैराग्राफ ग्रुप नहीं है स्टूडेंट, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो इस ऑप्शन की मदद से बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। फॉन्ट ग्रुप, तो यहाँ पे होम मेनू में फॉन्ट ग्रुप। चलो इसको हम हटा देते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट? यहाँ पे चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 54 नंबर, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है ना, पढ़ना जरूरी है और करना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं ना कि मेरा सर स्किल बिल्ड हो और हमको पता चले कि हम टेस्ट में कितना नंबर ला पा रहे हैं, तो टेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है। अगर मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, बहुत पुराने व्यूवर हैं, तो आपको पता होगा कि हम डेली इसको हम बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर आप नए व्यूवर हैं तो बिहार बेल्ट्रॉन है ना, DEO का जो 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि देखिए अगर आप पढ़ाई करते हैं और पता नहीं चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस क्या है, और डायरेक्ट आप एग्ज़ाम में बैठोगे, तो वहाँ तो किसी तरह चीटिंग करके पास कर जाओगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भी नहीं होता है स्टूडेंट। कुछ लोगों को लगता है कि सर इधर उधर दे के किसी का जॉब हो जाए, नहीं, वो नहीं होता है। TCS इसको कंडक्ट करवाती है स्टूडेंट, इसलिए बिहार बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको, ठीक है, कोई परेशानी होता है तो आप 9835522160 वाले नंबर पे मैसेज करें, ठीक है, किसी भी तरह का। इसमें सर मिलेंगे क्या? 30+ मॉक टेस्ट मिलेगा स्टूडेंट, साथ ही साथ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, है ना। रिजल्ट ओरिएंटेड मिलेगा, मतलब आपको जैसे ही आप एक तरह से कंप्लीट करेंगे, ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पाई चार्ट में दिखा देगा, ग्राफ में दिखा देगा कि आपका रैंकिंग बता देगा। फिर अंदर जाके आप ये भी देख सकते हैं कौन सा आंसर हमने गलत किया स्टूडेंट। बस समझ में आ रहा है? साथ ही साथ इसके साथ बहुत सारा चीज़ें मिलने वाला है जो हम आपको दिखाते हैं। मॉक टेस्ट जरूर दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे 30+ हिंदी और इंग्लिश का जो भी जैसे कोई हलंत लगा के बनाते हैं, दिक्कत होता है PDF, ये PDF भी इसके अंदर मिल जाएगा स्टूडेंट। हिंदी वाला रेमिंगटन गेल वाला, जैसे कोई बच्चे को लग रहा ना कि मेरा स्पीड सर हिंदी में तो इतना से ज़्यादा ही नहीं जा रहा, तो जरूर जाइए और सब तरीका स्टेप बाय स्टेप बताया हो, ये भी मिल जाएगा। रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा, रैंकिंग शो होगा, 100% आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा स्टूडेंट। इसमें PYQ भी मिल जाएगा, ई-बुक भी मिल जाएगा, और वर्ड एक्सेल जो हम पढ़ा रहे हैं पावर पॉइंट, वो भी मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। रेमिंगटन गेल हिंदी इंग्लिश का आपका सारा, इंग्लिश में तो कोई बात ही नहीं, हिंदी का आपको सारा कुछ मटेरियल प्रोवाइड है। तो मॉक टेस्ट के साथ साथ ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस के रूप में मिल रहा है स्टूडेंट। तो चलते आते हैं अपने मुद्दे की ओर। अब यहाँ पे नेक्स्ट
क्या स्टूडेंट यहाँ पे जवाब दीजिएगा। 54 नंबर क्वेश्चंस का जवाब आप दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आंसर होगा। लिखा हुआ है विंडोज एक्सपी में टास्क बार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइए। टास्क बार बोलते किसको, नीचे वाला एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, टास्क बार। ये वाला नीचे वाला पॉइंट क्या कहलाता है स्टूडेंट, यहाँ पे टास्क बार कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पे, टास्क बार कहलाता है। तो टास्क बार के रिगार्डिंग में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो लिखा हुआ है यह विंडो के अंदर एक विंडो होता है। टास्क बार एक वर्ड फाइल खोलने हेतु डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होता है। क्या होता है ऐसा, नहीं ना, नहीं। टास्क बार स्क्रीन के निचले किनारे में रहता है। फिर यह बोल रहा है टास्क बार सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के ऊपर स्थित होता है। तो बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा, बताइए स्टूडेंट। इसका सही आंसर 110% आपको जो लग रहा है वही होगा, मतलब तीसरा नंबर सही होगा। द टास्क बार है ना कहाँ रहता है ना, नीचे रहता है, लोअर एज मतलब यहाँ पे रहता है। लिखा हुआ टास्क बार के निचले किनारे में रहता है, स्क्रीन के निचले किनारे, यही टास्क बार कहलाता है। चला जितना ईमानदारी से आप लोग को हम पढ़ाते हैं उतना ईमानदारी से जरूर पढ़ाई करिएगा। यकीन मानिए आपका रिजल्ट का दोषी मैं हूँगा, या नहीं तो फिर आप होंगे, या नहीं तो फिर मेरा कंटेंट होगा। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर जाके टेस्ट दीजिए। और जो बच्चे टेस्ट दिए हुए हैं है ना, वो और भी टेस्ट अपलोड हो चुका है, आप जाके चेक करिए, और भी अपलोड हो चुका है। डेली कभी कभी डेली भी मिलता है तो अपलोड करते हैं, कभी कभी एक ही बार में 2 4 10 गो टेस्ट अपलोड कर देते हैं। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक कुछ ना कुछ अपडेटेड रहेगा, और उसी में वो चीज़ में आपका होते जाएगा। फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ भी सकता है स्टूडेंट, एग्ज़ाम का नज़दीक होने पे। बात समझ में आ रहा ना, प्लीज़ आप लोग जाके ज़रूर परचेज करिए, ठीक है ना। अभी से देखिए परफॉर्मेंस अभी से चेक करते रहिए सारा टेस्ट, क्योंकि एक ही दिन में सब टेस्ट दीजिएगा ना तो हड़बड़ा जाइएगा। तो आप टेस्ट जाइए दीजिए, और उसके बाद आपको जैसा लगता है, आपको नहीं लगता है कि सर अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वीडियो पढ़िए फिर जाइए तब देखिए स्टूडेंट। क्योंकि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मैं तीनों चीज़ कवर कर रहा हूँ, मतलब पावर पॉइंट तो कवर कर रहा हूँ लेकिन वर्ड, एक्सेल कवर कर चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जवाब दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि MS एक्सेल 2016 में किस, यहाँ पे लिखा हुआ है किस विकल्प से कॉलम को है ना ऑटो फिट में सेट विड्थ किया जा सकता है। विड्थ मतलब चौड़ाई को, यहाँ कॉलम का जो चौड़ाई होता है उसको ऑटो फिट में किस ऑप्शन की मदद किया जाता है। सबसे पहले ये जवाब दीजिए कि ऑटो फिट होता क्या है। ऑटो फिट का मतलब होता है ऑटोमेटिक फिट। ये होम मेनू के आपको कौन सा ग्रुप में रहता है स्टूडेंट, होम मेनू के एक आपको लास्ट ग्रुप में रहता है। इसका नाम है, हम देखने के बाद बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे होम मेनू में जाइएगा और आपको यहाँ पे सेल्स ग्रुप में और फॉर्मेट के अंदर रहता है यहाँ पे ऑटो फिट ऑप्शन। जवाब दीजिएगा यहाँ पे पहले बाद में, लेकिन अभी हम बताते हैं। ये देखो यहाँ पे कौन सा है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये देखो है ना यहाँ पे, ये फॉर्मेट में है। और ये कौन सा मेनू में है स्टूडेंट, होम मेनू। कौन सा मेनू में है, होम मेनू, याद रखिएगा। होम मेनू में सेल्स ग्रुप के अंदर फॉर्मेट ऑप्शंस के अंदर ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑप्शन है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें याद नहीं रहेगा ना, लेकिन पढ़े हुए रहेंगे ना तो आप देखेंगे ना तो ऑटोमेटिक याद होगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको हम ध्यान देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ठीक है, इसको थोड़ा छोटा, बड़ा ही रहने दो यार, छोटा थोड़ा कर दो। बताइए स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले नंबर यहाँ पे ऑटो फिट का सही आंसर होगा, यहाँ पे 1 मिनट इसको हम हटा देते हैं। इसका सही आंसर है होम मेनू में फॉर्मेट, होम मेनू में जाइए, फॉर्मेट फंक्शंस पर क्लिक करें और टारगेट कॉलम का चयन करें। ना 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 भाई ना, ये गलत बता रहा है, तुम्हारा हम आइडिया नहीं लेंगे। टारगेट कॉलम का चयन करें, उसके बाद टारगेट कॉलम का चयन करने का मतलब जो सेलेक्ट है ना, टारगेट जिसको ऑटो फिट करना है वही बोल रहा है ना यहाँ पे। इसका सही आंसर पहला ही होगा, टारगेट मतलब यही हुआ। टारगेट मतलब इसको हम थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमको बुझा जाएगा, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा हमको भी थोड़ा सा कभी कम आता है इसमें। क्लिक, 1 मिनट,
क्लिक ऑन द फॉर्मेट फंक्शन, फॉर्मेट फंक्शन में क्लिक करेंगे फ्रॉम द होम मेनू एंड सेलेक्ट टारगेट कॉलम। टारगेट मतलब जो आप चाहते हैं, यही हुआ, तो यही सही आंसर होगा, ये गलत नहीं हुआ स्टूडेंट। ये टारगेट मतलब जो आप चाहते, जितना आपको ऑटो फिट करना है, आप सबको थोड़ी करना, सबको थोड़ी बोला कि जैसे मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे हम आपको एक्सेल को खोलते हैं, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे नेम लेते हैं COURS कोर्स ले लेते हैं, है ना, COURS कोर्स, फी ले लेते हैं, यहाँ पे DU, यहाँ पे RATI ड्यूरेशन ले लेते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं, आपको हम जब समझाते हैं, अब जब समझा ही रहे तो ये देखो कोर्स का कॉलम बहुत बड़ा, हम चाहते हैं कि जिस हिसाब से कंटेंट है उस हिसाब से फिट हो जाए। मतलब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले नंबर यहाँ पे कितना में फिट का चाहते हैं हम, देखिए यहाँ पे 7 लिख दिए, तो हम चाहते हैं इतना ही को फिट, तो इतना टारगेट हुआ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे यहाँ तक फिट चाहते हैं पूरा को, तो पूरा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये देखिए हो गया ना, ऑटोमेटिक फिट हो गया। ऑटोमेटिक फिट का मतलब जिस हिसाब से आपका कंटेंट रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, उस हिसाब से आपका फिट हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे इसका सही आंसर ये है स्टूडेंट, जवाब। टारगेट का मतलब यहाँ पे यही हुआ कि आप सबसे पहले कॉलम का चयन करिए, ये मतलब कितना में आपका करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। 56 नंबर बोलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल के होम मेनू में स्टाइल ग्रुप की विशेषता नहीं है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है होम मेनू के स्टाइल ग्रुप की विशेषता नहीं है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट फीचर्स ऑफ स्टाइल ग्रुप इन होम मेनू इन MS एक्सेल। तो यहाँ पे स्टाइल ग्रुप में सेल स्टाइल है, फॉर्मेट एज है, रेप टेक्स्ट है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बताइए स्टाइल ग्रुप का जो भाग इसमें कौन नहीं है। तो देखो स्टाइल ग्रुप में सेल स्टाइल आता है, फॉर्मेट एज टेबल, यहाँ पे एज होगा, एज लिखा गया, एज टेबल, फॉर्मेट एज टेबल होता है। रैप टेक्स्ट, सेल स्टाइल में रैप टेक्स्ट और एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सेल को खोलते हैं, ये देखो स्टाइल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट एज टेबल है, सेल स्टाइल है, लेकिन रैप टेक्स्ट देखो कहाँ ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है। तो बताओ तो स्टाइल में क्या ये ग्रुप में ये है, नहीं है ना, तो रैप टेक्स्ट इधर से। मतलब देखो स्टाइल जब बात होती है ना, स्टाइलिंग की जब बात होती है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल है, फॉर्मेट एज टेबल स्टाइल है और सेल क्या है, एक स्टाइल। हालांकि स्टाइल का भी टाइप है, लेकिन ये तीनों स्टाइल से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड स्टाइल ग्रुप। तो इसमें कौन सा संबंधित नहीं है स्टूडेंट, तो इसका सही आंसर होगा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का हालांकि स्पेलिंग रॉन्ग है, इसका WRAP रैप टेक्स्ट, इसीलिए बच्चे हो सकता है कंफ्यूज कर रहे हैं, ये रेप हो गया जी, रापे या रेप जो भी पढ़िएगा, है ना, रैप टेक्स्ट इसको पढ़ेंगे। ठीक, चलिए रैप टेक्स्ट से क्या होता है, सिंगल सेल में मल्टीपल है, तो ये आपका क्या बोल रहा है कि ये स्टाइल ग्रुप का भाग नहीं है, इसका सही आंसर 3 नंबर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि है ना .doc एंड .docx फाइल एक्सटेंशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब ये जो दो ऑप्शन है यहाँ पे, सबसे पहले समझिए, ये ऑफिस पुराने वर्जन 2003 में एक्सटेंशन नेम होता था, और ये जितने भी नए वर्जन हैं ऑफिस 7 के बाद जितने भी वर्जन आए हैं सब में DOCX होता है। अब समझते हैं यहाँ पे कि DOCX फाइल MS वर्ड का विस्तार होता है एवं DOCX फाइल का MS एक्सेल का विस्तार होता है। वो बताओ कि MS एक्सेल का विस्तार होगा, MS वर्ड के बारे में बात है तो कभी नहीं होगा, पहला वाला आंसर तो कभी होगा ही नहीं। चलते हैं हम आगे ऊपर करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे 4th नंबर चलते, पहला वाला तो होगा नहीं, दूसरा वाला चलते यहाँ पे .MS एक्सेल का विस्तार होता है और MS वर्ड का होता है नहीं। .MS एक्सेल का विस्तार होता है, .doc MS पावर पॉइंट का होता है, ये भी नहीं होगा। .docx एवं देखो यहाँ पर .doc एवं .docx दोनों MS वर्ड का विस्तार होते हैं।
है ना, बोथ .doc एंड .dx एक्सटेंशन नेम ऑफ MS वर्ड। फोर्थ इज द राइट आंसर यू कैन से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन इजी था, लेकिन यहाँ पे समझना जरूरी है कि ये आपको याद रहना चाहिए कि एक्सटेंशन नेम क्या है। पता है ये वाला अगर चाहते हैं कि एक्सटेंशन नेम एक जगह मिले तो शायद बेल्ट्रॉन के पार्ट 1 या पार्ट 2 ही वीडियो में हम पार्ट 1 से लेकर 10 के अंदर खोज लेना, याद नहीं आ रहा है कौन सा वीडियो में, लेकिन एक्सटेंशन नेम और फुल फॉर्म पूरा मैं बताया हूँ, ठीक है ना। चलिए कलेक्शन बोल सकते फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यदि प्रयोक्ता है ना, मतलब यहाँ पे बोल रहा है यदि प्रयोक्ता MS एक्सेल में स्लाइड शो प्रस्तुत कर रहा है तथा स्लाइड स्वतः ही परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु अब वह इस व्यवस्था को बदलना चाहता है ताकि अगला स्लाइड माउस क्लिक करने पे ही प्रदर्शित हो। निम्नलिखित में से किस मेनू में यह फंक्शन सेटिंग होता है, बताइए। बोल रहा है कि बताइए, जैसे मान लो ऑटोमेटिक को बदल रहा है तो हम चाहते क्लिक करने के बाद वो नेक्स्ट स्लाइड आए, तो कौन सा मेनू में रहेगा बताइए स्टूडेंट। तो ये जो ऑप्शन है, तो ये वर्जन दे दिया, ध्यान दीजिएगा वर्जन दे दिया, तो यहाँ पे रिव्यू मेनू में तो होगा नहीं है स्टूडेंट। पहले हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। आप व्यू मेनू में भी नहीं होगा और रिव्यू मेनू में भी नहीं होगा। यहाँ पे डिजाइन मेनू, डिजाइन मतलब डिजाइन सर, ये कौन सा मेनू में होगा, ट्रांजिशन। सर ट्रांजिशन में कहाँ होता है वो भी दिखा दीजिए हमको। काहे नहीं बच्चे, आप लोग के लिए हम हैं। यहाँ पे चलते हैं और इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, मतलब हम जैसे F5 किए ना तो एक के बाद एक नहीं आता, हम क्लिक करते तब दूसरा आता है। तो यहाँ पे कैसे सेटिंग किए, यहाँ पे आपको ट्रांजिशन मेनू में जाइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, जूम कर देते हैं, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑन माउस क्लिक है कि नहीं स्टूडेंट यहाँ पे। और ये किस ग्रुप के अंदर है, टाइमिंग ग्रुप के अंदर। कौन सा ग्रुप का अंदर है, टाइमिंग ग्रुप का, ठीक है ना। और बोलता कि सर ऑटोमेटिकली आना चाहिए एक के बाद, तो फिर आफ्टर में टिक करते तब आता है। और पुराने वर्जन में आफ्टर के जगह पे ऑटोमेटिकली दिया हुआ था स्टूडेंट, है ना। क्या लग रहा होगा स्टूडेंट, इस तरीके से पेड बैच में भी लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको हम यकीन मान बताते हैं कि आप मेरे से अगर पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं और मॉक टेस्ट दे लेते हैं, तो आपका अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो उसमें मेरी 100% दोष होगी स्टूडेंट। लेकिन हाँ, पढ़ाई जम का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट में हम क्वेश्चन भी रिवील करेंगे, लास्ट में एग्जाम के बाद अगर है ना क्वेश्चन नहीं लड़ा, लास्ट में गेस भी करेंगे, जो पढ़ा रहे हैं उसमें से गेस भी करेंगे आप लोग को। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और पुराने व्यूवर हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए पॉजिटिव, ताकि मेरा मोटिवेशन, हमें भी बच्चे मोटिवेशन का ज़रूरत पड़ता है स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए, तो मॉक टेस्ट जाकर बार बार इसको क्यों बोल रहे हैं, हम चाहते हैं ना कि आपका परफॉर्मेंस चेक करिए। आपके लिए 49 रुपीज़ अभी मायने रखेगा, लेकिन एग्ज़ाम निकल जाएगा उस समय खाली थैंक यू से भरिएगा मेरा कमेंट सेक्शन, हमको पता है। लेकिन आपको बात समझ, इसका फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा, कब बढ़ जाएगा कोई पता नहीं, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको मिल रहा है, हम चाहते हैं जब तक मेरा सिलेबस पावर पॉइंट कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक इसका प्राइस 49 ही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, और इसके साथ साथ आपको बहुत सारा PDF में मिलेगा, और जब मन चाहे तब टेस्ट दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि अभी टाइम नहीं, सब शुरू करिएगा तभी आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, करते हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ट्रांजिशन। अच्छा, अब एक चीज क्वेश्चन और तो आप लोग से पूछते हैं, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये मतलब मेरा क्वेश्चन है, इसमें भी आ सकता है कि ट्रांजिशन और यहाँ पे एनिमेशन में क्या अंतर है। कमेंट सेक्शन में हमको चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर कि ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या अंतर है, ठीक है ना। ये पूछ सकता है कि बताइए ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या अंतर है, ठीक है ना। हम आपको एक ऑप्शन भी दिखा देते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आप खोलिए और ये ट्रांजिशन है
और ये एनिमेशन। ये मत बोल दीजिएगा सर ट्रांजिशन एक अलग मेनू है, एनिमेशन एक अलग। काम क्या होता है? मेनू तो हम समझ रहे हैं, काम क्या, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है ना, ये जवाब दीजिएगा। हम दिखा भी दिए यहाँ पे। चलिए कमेंट बॉक्स में हमको मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप नहीं मिले तो पावर पॉइंट में हम इस चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है ना, लेकिन टेंशन मत लीजिए, लेकिन आपको भी बताना चाहिए। सुनिए तो हो गया, ये देखिए आप। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 59 नंबर क्वेश्चन क्या है कि MS पावर पॉइंट 2016 में हम चयनित स्लाइड को प्रेजेंटेशन लिखा हुआ MS पावर पॉइंट में हम चयनित स्लाइड को प्रेजेंट मतलब शो कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस मेनू यह फंक्शन है? बताइए। स्लाइड शो कौन सा, मतलब हम अगर चाहते हैं प्रेजेंट करना है किसी का सामने, इन MS पावर पॉइंट 2016 वी कैन यूज द प्रेजेंटेशन ऑफ सेलेक्टेड स्लाइड बोला है ना यहाँ पे, सेलेक्टेड स्लाइड। सो प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू हैज दिस फंक्शन। तो देखो एनिमेशन मेन्यू से तो स्लाइड शो होगा नहीं, डिज़ाइन मेन्यू से भी नहीं होगा, फाइल मेन्यू से नहीं होगा। कौन सा मेन्यू से होगा यहाँ पे? ये आपका कौन सा मेन्यू होगा? स्लाइड शो। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा स्टूडेंट? थर्ड नंबर। 59 नंबर का कौन सा क्वेश्चन सही होगा यहाँ से स्टूडेंट? थर्ड नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये सब क्वेश्चन अगर नहीं बन पाया ना, ये सब देखो पावर पॉइंट जब बताएंगे ना तो सब कवर करेंगे अच्छे से। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर पावर पॉइंट का क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। डोंट वरी, पावर पॉइंट को कवर करेंगे, लेकिन फिर भी अभी प्रयास करिए, ठीक है ना, प्रयास करिए। इसलिए तो बोल रहे हैं मॉक टेस्ट दीजिएगा तो एक आइडियाज़ मिल जाएगा कि क्या कहाँ पे कमी है, उसको ध्यान ज़्यादा देंगे हम। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त विभिन्न सेंसर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? Various sensor used in modern computer. Various sensor used in modern computer are example of which of the following? Output device, memory device, operating system और input device. तो समझो कि ये सेंसर है, सेंसर यूज टू मॉडर्न कंप्यूटर आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। बात समझ में आ रहा है? तो देखो सेंसर मतलब क्या करना, एक तरह से इनपुट करने का काम करता है। एक तरह से क्या करता है? इनपुट करता है। इनपुट मतलब समझ में आता है, लेने का काम करता है। देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखो माउस में भी यहाँ पे देखो लाइट जल रहा है ना, ये सेंसर। ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो कुछ मिल रहा है, लेकिन ऐसे कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या बोला है? वेरियस सेंसर यूज इन मॉडर्न कंप्यूटर आर एग्जाम्पल ऑफ किसका डिवाइस, किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट यहाँ पे? इनपुट डिवाइस। वेरियस मतलब ज़्यादातर है ना, वेरियस टाइप, अलग अलग प्रकार के, ठीक है, इनपुट का एग्जाम्पल है स्टूडेंट। तो आई होप ये चीज़ें समझ पाए होंगे स्टूडेंट। अगर आप चाहते हैं कि बिहार बेल्ट्रॉन का 1 नंबर तैयारी हो तो आप मेरे चैनल पे जाइए और विजिट करिए। इसमें बहुत सारा वीडियो खाली हम बेल्ट्रॉन का बना कर रखे हैं। और एकदम देखिएगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि प्लेलिस्ट नहीं खोल पा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट है। एक बच्चे आज कॉल किए थे, बोलते सर प्लेलिस्ट कहाँ पे मिलता है? धन्य हो प्रभु, ठीक है ना। ये देखिए प्लेलिस्ट में जाइएगा और इसमें क्लिक कर लीजिए। किसमें क्लिक करेंगे? इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो आपको प्लेलिस्ट खुल जाएगा। और नहीं तो फिर आप वीडियो में क्लिक करिएगा ना, तो यहाँ पे ढूंढिए ना जी, बहुत सारा वीडियो है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपका वीडियो बहुत लंबा लंबा है, देखने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। बच्चा, शॉर्ट वीडियो से आपको रिजल्ट नहीं होने वाला है एकदम 100%। क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ देगा तो आपका एग्ज़ाम में फेलियर हो जाइएगा, क्योंकि हम जहाँ तक देख रहे हैं यूट्यूब में कंप्यूटर फंडामेंटल को पूरा रगड़ा है और बाद बाकी को कुछ नहीं रगड़ा है। बात समझ में आ रहा ना? क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में प्रैक्टिकल से क्वेश्चन नहीं आते कंप्यूटर के, थ्योरेटिकल से क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ रहा ना? और इस एग्जाम में कुछ उल्टा ही है, वर्ड एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन, उसके बाद वर्ड से, उसके बाद पावर पॉइंट से, उसके बाद इंटरनेट, उसके बाद आपको क्या है? कंप्यूटर फंडामेंटल से। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको किस टॉपिक पे और भी वीडियो चाहिए, कि अभी मैं जो कर रहा हूँ सही है स्टूडेंट, और इसमें इम्प्रूवमेंट क्या है वो बताइएगा, इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, पुराने व्यूअर हैं तो वीडियो को शेयर करिए। और मॉक टेस्ट अगर जो परचेज कर लिए ज़रूर दीजिए, ताकि हमको भी पता चले कि कितने बच्चे मॉक टेस्ट देख में अच्छे नंबर ला रहे हैं,
ताकि हम पढ़ाएं तो हमको तो पता चलना चाहिए ना कि मेरा बच्चा कितना अच्छा कर पा रहा है। बात समझ में आ रहा है। बहुत सारे बच्चे फुल में 2-3 नंबर कम मार्क्स ला रहे हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।